बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने लेक्चर कुछ बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में लिया था। आइए सबसे पहले पिछले लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कैलकुलेशंस के मुतल्लिक बात की थी, जिसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न वगैरह का हमने सीखा था। तो वैल्यूज़ को किस तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं और डिवीज़न करते हैं, और इनको सेल रेफरेंस के हिसाब से किस तरीके से हम करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये चीज़ें कुछ पढ़ी थी। आज हम, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। कुछ बच्चों ने मुझे असाइनमेंट्स भी भेजी हैं, तो बिल्कुल ठीक काम किया है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ। आज आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो कि आप एक्सेल में आपके काम आएंगे। जैसे कि एक सेल के अंदर जब आप लिखते हो तो सेल में लिखने के लिए उस सेल को सेलेक्ट करना पड़ता है, और उसके अंदर कुछ भी आप लिखना चाहें, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर हो, तो लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कूल। एंटर करूँगा तो ये डाटा जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी लिखूँ और इसको एस्केप प्रेस कर दूँ तो वो डाटा उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि वो कैंसिल होगा। जब तक एंटर नहीं करेंगे या टैब नहीं करेंगे तो ये आपका डाटा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें चूँकि एक्सेल है तो एक्सेल के अंदर जो काम है ज़्यादातर कीबोर्ड से किया जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि कीबोर्ड की कीज़ भी साथ साथ हम देखें। मिसाल के तौर पे अगर आपने नेक्स्ट सेल के अंदर जाना हो तो आपके पास दो बटन है। एक तो राइट एरो है, वो राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट सेल में जाता जाएगा। लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो ये वापस बैक सेल की तरफ जाता जाएगा। दूसरा बटन है टैब का। टैब का बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल की तरफ जाएगा, और अगर आप शिफ्ट टैब करेंगे तो ये वापस आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप एंटर करेंगे तो ये नीचे वाले सेल में जाएगा, और अगर शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये ऊपर वाले सेल में जाएगा। यानी कि शिफ्ट टैब हो या शिफ्ट एंटर हो तो मूवमेंट जो है वो रिवर्स हो जाती है। उसके अलावा आप कीज़ की मदद से भी आगे पीछे नेविगेट कर सकते हो। किसी सेल में आप जब कोई वैल्यू लिख देते हो तो उसको एडिट करने के लिए आपको F2 की इस्तेमाल करनी पड़ती है फॉर सेल एडिटिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, एंटर। और अगर दोबारा मुझे इसके अंदर कुछ चेंज करना है, अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करके वैसे कुछ लिखूंगा तो वो सब कुछ मिट जाएगा। तो इसलिए मुझे से अगर मैंने पाकिस्तान लिखा है तो इस सेल को दोबारा मैंने ठीक करना है, तो एक तो ये है, यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे एडिट की ऑप्शन होगी। या F2 प्रेस करें तो इसके अंदर कर्सर आ जाएगा, या इसको डबल क्लिक करें तो इसके अंदर कर्सर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस पर कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद हम ये इसके अंदर जो ग्रिड्स नज़र आ रही हैं, जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये बॉर्डर वगैरह जो नज़र आ रहे हैं, ये आपके सिर्फ ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन के लिए हैं। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये प्रिंटिंग में नहीं आते। तो अगर आप इनके बॉर्डर्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आपको इनके बॉर्डर लगाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मुझे इस सेल का बॉर्डर लगाना है तो मेरे पास ये होम टैब के अंदर यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ से मैं, जिस तरह हमने वर्ड के अंदर टेबल की सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें बॉर्डर का अपर, डाउन, लेफ़्ट, राइट, सारे नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर, ये सारा हमने देखा था, और थिक बॉर्डर देखा था। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे यूज़ होंगी। मैंने इसको बॉर्डर को अप्लाई किया तो यहाँ पे ये बॉर्डर अप्लाई हो गया। इस पर करूँगा तो इस पर हो जाएगा। अगर मैं एक से ज़्यादा सेल्स पे यूँ करूँगा तो ये इस पर हो जाएगा। इसी तरह
अगर इन सारों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर थिक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि ये हेडिंग का बॉर्डर आ जाए, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हो। अगर इस सेल के अंदर सीरियल नंबर लिखा है मैंने और यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, तो क्या होगा, ये इस तरीके से 1 2 3 लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली लिखा जाए, तो एक्सेल जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो काफ़ी सारी चीज़ों को खुद ब खुद कर लेता है। आज हम पढ़ेंगे कुछ फिल सीरीज़ के बारे में। से अगर हम 1 लिख के एंटर करते हैं तो क्या होता है, जब इस पे दोबारा क्लिक करें तो इसके इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक प्लस का साइन बन जाता है। इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे सब में 1 1 1 1 सब में यही फिल हो गया। अगर इसमें आप 1 और सेकंड वाले में 2 लिख के आप इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करें, माउस को बटन दबा के दोनों को सेलेक्ट करें, या फिर इस सेल को क्लिक करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करें तो दोनों सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सेल की सिलेक्शन का तरीका भी साथ साथ बता रहा हूँ मैं। तो अब आप इस कॉर्नर पे आए और इसे पकड़ के ड्रैग करेंगे तो वो खुद ही उसको समझ आ गई है कि 1 के बाद 2 है, इट मीन्स कि आगे 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आगे सीरीज़ को बढ़ाता जाता है। अगर यहाँ पे 1 लिखूँ और यहाँ पे 3 लिखूँ तो इसको सीक्वेंस समझ आ जाता है। अब वो 1 और 3 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, तो वो अब 1 के डिफरेंस के साथ वो सारी वैल्यूज है वो लिखता चला जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे 2 लिखता हूँ और यहाँ पे 4 लिखता हूँ, तो इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा तो ये इवन और ऑड नंबर आ गए, ये ऑड नंबर आ गए और ये आपके इवन नंबर आ गए। अगर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं ड्रैग करूँगा तो 3 के डिफरेंस है, 1 और 4 के दरमियान 3 का डिफरेंस है, तो 3 के डिफरेंस के साथ उसने सारी चीज़ें देनी शुरू कर दी। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, इसी तरह सो ऑन होता गया और ये इस तरीके से काम करता है। ये तो थी नंबर के हवाले से। अगर यहाँ पे संडे लिख दिया जाए और इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग किया जाए तो क्या होगा, ये संडे मंडे ट्यूसडे उसको ऑटोमेटिकली पता है कि यहाँ पे संडे के बाद हमेशा मंडे आता है और वो उसी हिसाब से जब इसको ड्रैग करेंगे तो इसके अंदर सीरीज फिल होती चली जाएगी। इसी तरह जनवरी है और इसको अगर मैं फिल करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वो सारे उसको पता है, उसी तरीके से करेगा। अगर इसको मैं SUN सिर्फ लिखता हूँ और इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो वो 3 कैरेक्टर के साथ डे के नेम बता देगा। इसी तरह जैन के साथ में अगर लिखूँ तो ये सारे इस तरीके से दे देगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आज मैं आपको एक बेसिक जो फंक्शन है वो मैं आज आपको बताऊंगा। उस फंक्शन को हम सम का फंक्शन कहते हैं। सम फंक्शन किस लिए यूज होता है? सम फंक्शन वैल्यूज को प्लस करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इन सब को प्लस करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं इन सब को प्लस करके हम यहाँ पे लिख दें। तो इसका क्या तरीका है? उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू, ये कौन सा सेल है? D2 प्लस ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल और प्लस ये वाला सेल। तो क्या हुआ? इज इक्वल टू B2 प्लस B3 B4 B5 B6 और B7।
एंटर करेंगे तो इन सब को प्लस करके उसने दे दिया, जो भी टोटल उसका बनता है 23 टोटल उसका बनता है। तो ये उसने ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो इस तरीके से ये चेंज भी हो रहा है। लेकिन आपने एक इससे भी आसान तरीका हम ढूंढते हैं जिसमें हमारा फार्मूला इतना लंबा नहीं होगा। अगर आपके पास काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हैं, काफ़ी सारी लंबी सीरीज़ है जिसको आपने कैलकुलेट करना है, तो इस तरीके से आपको बहुत देर भी लग जाएगी और फार्मूले में एरर आने के भी चांसेस हैं। तो उसके लिए हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम यूज़ करते हैं सम। तो इज़ इक्वल टू सम। कोई भी फार्मूला शुरू करने से पहले जो ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आपने इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद अगला फार्मूला या फंक्शन जो भी होगा उसका नाम लिखना है और फिर आगे उसके बाद रेंज देनी है। तो यहाँ पे हम इज़ इक्वल टू सम लिखते हैं, ब्रैकेट शुरू, और हम क्या करते हैं, ये सेल कौन सा है, B2, तो हम लिखते हैं B2 और कॉलन दरम्यान में डाल देते हैं। और लास्ट सेल कौन सा है, B7, तो B2 से B7 पूरी रेंज सेलेक्ट होगी, कॉलन दरम्यान आएगा और उसके बाद ब्रैकेट लगाएं और एंटर कर दें, ये 28। अब भी रिज़ल्ट वही है लेकिन फार्मूला छोटा हो गया। तो सम का मतलब ही है चीज़ों को सम करना, प्लस करना। तो उसके अंदर आप पहले और आखिरी सेल की रेंज दे देते हो तो वो उस सारी सीरीज़ को प्लस कर देता है। इसको एक बार फिर लगाते हैं, इज़ इक्वल टू सम। इसको अब मैं दूसरे तरीके से लगाता हूँ। अब माउस से यहाँ पर क्लिक करके, इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज़ को बटन दबा के माउस का लेफ़्ट पूरी सीरीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो पूरे के पूरे से जो उसका कॉलम है उसकी जितनी रेंज है वो सारी की सारी आ गई। अब इसको एंटर करेंगे तो क्लोजिंग ब्रैकेट वो खुद ही लगा लेता है और आपको इसका रिज़ल्ट दे देता है। इसका एक शॉर्टकट तरीन हिस्सा जो है, एक शॉर्टकट भी है जो कि किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे सम करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो आल्ट और 2 दफ़ा इक्वल टू, आल्ट और 2 दफ़ा इक्वल टू। आल्ट और 2 दफ़ा इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये किसके लिए है, फॉर सम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब आपने बिल्कुल वही असाइनमेंट आपने लेनी है, लेकिन यहाँ पे आपने इसके एंड पे ग्रैंड टोटल लगाना है और जो भी वैल्यू है उन सब का फार्मूला जो है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।